स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1। इन दिस चैप्टर 22 इज ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मीन्स विकास और हमारे व्यक्तित्व में निखार, हमारे व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है ना, हमारी बुद्धि का भी विकास होता है और हमारी बॉडी भी बढ़ती है और फिर हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। शुरू करते हैं पार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स ईट एंड ग्रो फिजिकली, सिमिलरली वी टू ग्रो इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड। You will see this also from the information that your friends enter about themselves. Some of them will be more than you in height or weight, while some will be less. But they will all have gained in height and weight since they were in standard first or two. This is because the first 18 years are the growing years of all boys and girls. तो कह रहा है जैसे जैसे ऑल लिविंग थिंग्स यानी जो भी लिविंग थिंग्स है वो खाते हैं और फिर बढ़ते भी हैं फिजिकली, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हाइट भी बढ़ती है और हमारा वजन भी बढ़ता है, बचपन से लेके बड़े होने तक, जब तक हम जवान नहीं हो जाते, है ना। हमारी हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, तो इसे ही कहते हैं ग्रोथ। स्किल्स एंड एफिशिएंसी यानी हमारी कुशलता और हमारे कार्य करने की क्षमता, हमें कितनी क्षमता है। Small babies cannot do anything for themselves. If they need something, they can only cry and beat about with their legs and arms. But soon, they begin to get control over some of their movements and develop coordination between different movements. For example, they learn to turn their head and look at something they choose. If they recognize someone, they smile. They learn to grip and hold things and then to take them towards their mouth. तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं वो लोग कुछ बोल तो नहीं पाते और कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ रोते हैं, रोकर अपना एक्सप्रेशन बताते हैं। पर जैसे जैसे थोड़े वो बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे पहचानने लगते हैं और फिर वो अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, फिर रोते नहीं है बड़े होने के बाद, थोड़े बड़े होने के बाद फिर वो चीजों को पहचानने लगते हैं और अपनी हरकतों से उसे मांगते हैं। और फिर जैसे और थोड़े बड़े होते हैं तो वो चीजों को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उसको पकड़ के अपने मुंह तक ले जाना सीखते हैं। तो ये सब चीजें उनमें विकास होते रहता है धीरे धीरे। एज दे लर्न टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट्स ऑन देयर ओन, दे बिगिन टू डू सेवरल अदर टास्क। और जैसे ही वो अपने मूवमेंट्स में कंट्रोल करना सीख जाते हैं धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे और भी बहुत से काम करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग अ स्पून एंड हिटिंग इट ऑन ए प्लेट टू मेक अ नॉइज। तो धीरे धीरे बच्चे क्या सीखते हैं, कोई भी चीज को पकड़ के उठाना, फिर उसको चम्मच को थाली में ठोकना, ये सब चीजें धीरे धीरे वो लोग सीख जाते हैं। अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट्स टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड अ लर्निंग अ स्किल। किसी भी चीज को कंट्रोल करना, अपने मूवमेंट्स को, और उसे नई नई चीजों को करना सीखना, इसी को कहते हैं लर्निंग अ स्किल, है ना। यानी हमारी कुशलता, हम धीरे धीरे कार्य करने की कुशलता को सीखते जाते हैं। What does everyone feel when a baby says her first word or takes a step for the first time? What do they do? As a baby learns various skills, the baby and everybody is happy. They praise the baby. The baby does the same things again and again. Thus, she gets a lot of practice with those skills and her strength also builds up. Slowly, she begins to do the newly learned task more easily and without making mistakes. That is, her efficiency increases. यानी जब एक छोटा बेबी जब कोई भी नया काम सीखता है तो सब क्या करते हैं, उसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और बेबी भी खुश होता है। जैसे वो नया नया खड़े होना सीखता है, नया नया चलना सीखता है, तो वो उस चीज को बार बार करता है, बार बार गिरता है, फिर उठ के फिर चलना सीखता है। कोई भी काम को वो बार बार करके उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, दक्ष हो जाता है ना। इस प्रकार उसके कार्य में कुशलता आती है। फिर धीरे धीरे वो दूसरे काम करना सीख जाता है। जब एक चीज को सीख लेता है तो धीरे धीरे वो दूसरे काम को करना सीखता है। तो इस प्रकार उसमें वो
सक्षम हो जाता है, कोई भी चीज को बार बार करके वो परफेक्ट हो जाता है। एवरी डे वी कीप लर्निंग, दैट मेक्स इट इजियर टू लर्न न्यू स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, once the child is able to hold something, she can learn to throw a ball. After learning to walk, the child learns to do more difficult things like running, hopping on one leg or catching a ball. These new tasks also include activities. तो कह रहा है हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जैसे पहले हम इजी चीजें सीख लेते हैं, उसमें हम कुशल हो जाते हैं, तो फिर हम और कठिन चीजें सीखने लगते हैं। जैसे कोई भी एक बच्चा पहले कोई चीज को हाथ में पकड़ना सीखता है, फिर पकड़ने के बाद धीरे धीरे वो उसको फेंकना सीखता है, जैसे बॉल को फेंकना, फिर धीरे धीरे वो और सीखता है तो दौड़ना सीखता है, फिर दौड़ने के बाद कूदना, जंप करना, फिर बॉल पकड़ना, ये सारी स्किल्स वो धीरे धीरे सीखता है। यही चीजों को सीखने के लिए हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते हैं। Include activities that are a part of our daily routine, such as eating with one's own hands, washing one's own face, having a bath, dressing oneself, etc. तो हमारे डेली एक्टिविटीज में फिर ये सारे काम आते हैं। जैसे हम खुद से नहाना सीख लेते हैं, खुद से अपना ब्रश करना, हमारा चेहरा धोना, है ना, और अपने आप को तैयार करना, ये सब धीरे धीरे हमारे डेली के एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट है ना विकास। As we grow, our height and weight increases. With age, our physical strength also increases. At the same time, we keep learning new skills. In this way, every individual makes progress. This is called development. तो development किसे कहते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हाइट और वेट दोनों बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी भी बढ़ती है, हमारा शरीर भी बढ़ने लगता है, और फिर हम अलग अलग नए नए कार्य सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं ना। इसी स्किल्स के थ्रू हम अपना प्रोग्रेस करते हैं, हम अपनी तरक्की करते हैं। तो इसे ही कहते हैं, इस तरक्की करने को ही कहते हैं डेवलपमेंट। ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए। ट्राई टू ऑब्जर्व ए काउ और ए कैट टू फाइंड आउट ऑल दैट शी डज फॉर हर यंग वंस एंड ऑल्सो ऑल द थिंग्स दैट द काफ एंड द किटन लर्न टू डू ऑन देयर ओन। तो कह रहा है कभी ध्यान से देखो, गाय और बिल्ली अपने बच्चों के लिए क्या करती है, और फिर बच्चों पर भी ध्यान दो कि गाय का बच्चा और बिल्ली का बच्चा खुद से क्या क्या काम करता है। These animals learn from their mother the skills of obtaining their food, protecting themselves from the sun and rain, and from their enemies. After that, they begin to live independently. तो ये जानवर जो है, जानवरों के बच्चे जो है वो अपनी मम्मी से ही सब स्किल्स सीखते हैं ना, कार्य क्षमता, कैसे अपना फूड प्राप्त करना, कैसे अपना खाना प्राप्त करना, और कैसे दुश्मनों से अपना बचाव करना, कैसे सूरज और बारिश से, अपनी धूप से अपनी बचाव करना। तो ये जानवर जो है वो अपने माता से सीखती है, और कैसे अपने दुश्मनों से बचाव करना। फिर धीरे धीरे वो फिर अपना खुद से इंडिपेंडेंटली जीने लगते हैं। एनिमल्स लर्न ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ. In comparison, human beings go on learning many more things throughout their life. जानवर जो है वो अपनी मम्मी से सिर्फ थोड़ी चीजें सीखते हैं, बस कैसे बचाव करना अपने दुश्मनों से, और कैसे अपना खाना प्राप्त करना, और कैसे अपना इंडिपेंडेंट। पर इंसान जो है वो अपनी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। हम जानवरों की तरह नहीं, इंसान का जीवन जो है वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहता है। Some of the early skills like walking and running come with age, without having to be taught. However, we have to be taught many of the skills we learn later. We learn many skills from our parents, teachers and other adults. तो कुछ क्षमताएं तो हमें अपने आप आ जाती है, जैसे चलना, दौड़ना, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। जैसे जैसे हम बचपन से धीरे धीरे खड़े होना, चलना और दौड़ना हम खुद सीखते हैं, पर कुछ चीजें हम बाद में अपने टीचरों से, अपने माता पिता से और दूसरे बड़े लोगों से हम देख देख के सीखते हैं। तो सीखना हमारा निरंतर चालू रहता है। कुछ चीजें हम खुद सीख लेते हैं उम्र के हिसाब से, और खुद हमें दूसरों को देख के सीखते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्किल्स वी लर्न, द लेस इज आवर इंडिपेंडेंस ऑन अदर्स। इवन सो इट इज नॉट एज इफ वी डू एवरी वन ऑफ द आवर टास्क आवर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑल। तो कह रहा है जब हम धीरे धीरे बहुत सारे स्किल्स सीख लेते हैं खुद से, तो हम
इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, हम तब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। हम खुद से सारे कार्य करने सीख जाएंगे तो हम किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। नॉट ऑल पीपल स्टिच देयर ओन क्लॉथ्स नॉर डज everyone grow their own food, but we must all learn to take the responsibility for doing our personal tasks ourselves। तो कह रहा है कि सारे पीपल तो अपने कपड़े खुद नहीं सिलते, पर सारे लोग जो खुद अपना खाना नहीं बनाते, जैसे बच्चे लड़के लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, पर जहां तक संभव हो सके हम खुद रिस्पॉन्सिबल बने और अपने खुद के काम हम खुद करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। जितने हो सकते हैं हम अपने काम खुद करने चाहिए। हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता, जो हमें अनुवांशिकता मिलती है। हाउ टॉल डज वन ग्रो? You know that our height grows till we are about 18 years old. Think of people you know who are 18 or older. Of these people, how many are very much taller or shorter than their parents? तो कह रहे बढ़ना जो है वो हमारे 18 साल तक की उम्र तक हम बढ़ सकते हैं। तो कह रहा है ऐसे कई लोगों को आप देखिए जिन अपने दोस्तों वर्ग को जो अपने माता पिता से या तो लंबे हैं या फिर छोटे हैं अपने पेरेंट्स से। Our looks, our build and other physical characteristics are like those of our parents. People of one family show similarities in many ways. Some of our features or traits are like those of our grandparents or our parents' siblings. तो कह रहा है हमारी बनावट, हमारा दिखने और हम कुछ हमारे फिजिकल जो आदतें हैं, कैरेक्टर से हमारी जो खुद फिजिकल आदतें हैं वो हमारे पेरेंट्स जैसे ही रहती है। अब किसी भी परिवार में एक परिवार के सारे लोग हैं तो वो थोड़े बहुत एक जैसे दिखेंगे, उनके नयन नक्श वगैरह है ना, या तो फिर उनकी आदतें जो उनके माता दादा दादी जैसे रहेंगे, और हमारे नयन नक्श और लक्षण काम सब वो हमारे पेरेंट्स से ही हमें मिलते हैं। That is why sometimes people who know them recognize us even if they have never met us before। तो हमारे फीचर्स और हमारे आदतों से ही कई लोग हमें पहचान जाते हैं कि हम इस घर के हैं या इस परिवार के, क्योंकि हमारी आदतें जो है जनरली हमारे पेरेंट्स या दादा दादी से ही मिलती है ना। Being born with certain features or traits in common with the members of our family is heredity. These are our inherited traits। तो यानी जो हमें जन्म से ही हमारे नयन नक्श और हमारे लक्षण होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर से मिलते हैं, इसीलिए हमें आसानी से कोई भी पहचान सकता है। तो इसे ही कहते हैं हेरिडिटी, जो हमें जन्म से ही अपने परिवार से मिली जुली आदतें मिलती है। However, even though many of our traits are like those of our family members, no one has any control over which traits we will inherit and which we will not। तो बहुत कुछ तो हमें हमारे लक्षण और हमारी जो आदतें वो हमें अपने फैमिली मेंबर से ही मिलते हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हम चाहकर भी उनमें बदलाव नहीं कर सकते, भले ही वो हमें विरासत में मिलती है वो गुण। कुछ कुछ गुण हमारे खून में ही होते हैं जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते चाहकर भी। फॉर बेटर पर्सनल डेवलपमेंट, we inherit the ability to learn many skills. The growing age is the time to recognize these abilities and to develop our skills. Developing our skills helps us to live an independent, useful and enriching life. तो भले ही हमें कुछ गुण विरासत में मिले हो, पर हम निरंतर सीखना जारी रखते हैं, है ना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम अपने गुणों को भी पहचान कर उसमें बदलाव करते, उसमें विकास करते हैं। तो ये बदलाव ही जो हमारे क्षमता को, हमारी कुशलता को और बढ़ाते हैं, तो हमें ये अपने को आत्मनिर्भर बनाते हैं ना। हम बड़े होने के बाद किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, धीरे धीरे हम अपना सारा काम खुद करने लगते हैं। इस प्रकार हम जो अपने स्किल्स को जो है डेवलप करते रहते हैं। ए गुड डाइट, यू नो दैट फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस a growing child does not get the various food constituents in adequate proportions. This leads to malnutrition, affecting the growth of that child. For example, a person does not grow as tall as they would have been, even if such a person gets a good diet later on. It is of no use for the growth of the body. तो अब
ग्रोथ के लिए, विकास के लिए हमें अच्छा खाना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती कि हम बढ़ती उम्र में हमें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, सारे जो हमारी बॉडी को जरूरत है वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिससे हमारी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। जितना हमें होना चाहिए लंबा या तंदुरुस्त, उतना हम नहीं हो पाते। तो ये बाद में हमारी पर्सन गेट्स गुड डाइट लेटर ऑन, भले ही उसे बाद में ये अच्छा खाना मिले, पर ये उस समय अगर नहीं मिल पाया समय समय पर, सही समय पर, बढ़ती उम्र में, तो हमारा ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब कुछ दूसरे भी कारण है जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। अलोंग विथ न्यूट्रिशियस फूड, एडिक्वेट एक्सरसाइज इज आल्सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लैक ऑफ एक्सरसाइज आल्सो अफेक्ट्स ग्रोथ एडवर्सली। तो कह रहा है हमें अच्छा खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अच्छा खाना ही खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इससे भी हमारी ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। वन मस्ट आल्सो बी केयरफुल टू स्टडी वेल, अवॉइड एडिक्शंस एंड देयर इल इफेक्ट्स, डेवलप हॉबीज, टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। तो कह रहा है कि हमें बुरी आदतों, किसी भी चीज के पीछे हमें एडिक्शन नहीं हो जाना चाहिए, उसका लत नहीं लग जाना चाहिए। हमें लत लगाने के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हमें अपने हॉबीज को डेवलप करना चाहिए, हमारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए, खेल कूद में हमें भाग लेना चाहिए। एंड लर्न न्यू स्किल्स। इफ वी टेक केयर टू डू ऑल दिस, इट लीड्स टू गुड डेवलपमेंट। अगर हम खेल कूद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का जरिया रहेगा, हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। Whether boy or girl, each person has every right to get the opportunity to make progress and enrich their own life. चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर एक को अधिकार है कि वो सही पूरा अवसर उसे मिले अच्छी प्रोग्रेस करने का भी और अच्छी ग्रोथ डेवलप करने की भी। भेदभाव नहीं करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को समान अधिकार है कि वो अपनी तरक्की करे और डेवलप करे। Each one has a unique personality. अब हर इंसान में कुछ ना कुछ एक खास गुण होते हैं, पर्सनैलिटी होती है उनकी। इन यूर क्लास देयर मस्ट बी सम चिल्ड्रेन हु आर गुड इन स्टडीज while others are good at games and sports. Some sing well and some like to act in plays. तो कहते हैं हर एक इंसानों में और हर एक लोगों में कोई ना कोई खास गुण होते हैं। अब जैसे कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई गाना गाने में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है ना। यूनिक गुण, हर एक में कोई खास गुण होते हैं। जैसे ये लड़का यहाँ गाना गा रहा है तो हर एक में कोई खास गुण होते हैं। एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. अवर फिजिकल एंड मेंटल मेकअप इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ एनीवन एल्स. तो हर एक बच्चा जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं. हमारा फिजिकल और मेंटल मेकअप जो है सबका एक समान नहीं होता है. हम हर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. अवर पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू अवर इंटरेस्ट्स एंड इफर्ट्स. व्हाट वी लाइक टू डू एंड व्हाट वी प्रैक्टिस एवरी डे. तो हमारी पर्सनैलिटी किससे डेवलप होती है? जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं. ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स वी आल्सो लर्न टू टेल व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. Our personality can be said to be excellent only when we put good thoughts into practice. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम ये सब सीख जाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना. हमारी पर्सनैलिटी के साथ साथ हम उसमें ये जान जाते हैं कि हम किस में एक्सीलेंट है और क्या हमारे लिए अच्छी सोच है और क्या हम किस चीज को हम और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये सब हम उम्र के हिसाब से बढ़ते बढ़ते सीख लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, वी डू नॉट लर्न गुड वैल्यूज ओनली टू राइट अबाउट देम इन द एग्जाम. दे मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन अवर बिहेवियर. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी अच्छी चीजें, अच्छे काम हम खाली एग्जाम में लिख देने से हमारा नहीं हो जाता. उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है, हमारे स्वभाव में भी उन अच्छी आदतों को लाना है. व्हाट वी हैव लर्न्ड. अब हमने क्या सीखा इस पार्ट में? वी ग्रो इन हाइट एंड वेट राइट फ्रॉम बर्थ टिल वी रीच एडल्टहुड.
A newborn baby cannot do anything for itself. We learn many skills from our parents, teachers and others. तो हमने क्या क्या सीखा? हमारी ग्रोथ जो है, हमारा विकास जो है हमारे हाइट और वेट के साथ बढ़ता है। हम बचपन से लेके जवान होने तक बढ़ते रहते हैं। नया नया छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकता, और बहुत कुछ कुशलता, कार्य कुशलता तो हम किससे सीखते हैं? हमारे माता पिता, टीचर्स और दूसरे बड़े लोगों से हम सीखते हैं, उनको देख देख कर। वी सी सिमिलैरिटीज इन पीपल ऑफ द सेम फैमिली, इवन सो एवरी पर्सन इज यूनिक। हम एक फैमिली के लोगों को आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत सी सिमिलरिटीज रहती है, उनके नए नक्श, उनकी आदतें, उनका फीचर सब एक जैसे रहता है, तो हम उनको आराम से पहचान सकते हैं। द मोर द स्किल्स वी लर्न द लेस वी डिपेंड ऑन अदर्स। जैसे जैसे हम बहुत सारी स्किल्स सीखते जाते हैं तो हम दूसरों पे निर्भर कम होते जाते हैं, हम खुद से सब काम करने लगते हैं। वी कैन लिव एन इंडिपेंडेंट, यूजफुल एंड एनरिच्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। तो हम इंडिपेंडेंट और अपने आप में अच्छी जीवन शैली अपनाकर हम बहुत सारे स्किल्स सीखकर इंडिपेंडेंट जीवन बिता सकते हैं आराम से। ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे नीचे तो आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज मिलेंगे।